नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भगवान शिव श्रावण के महीने में आपके हमारे घरों में रहते हैं, शिवालय में रहते हैं। कहने का तात्पर्य शिव पूरे परिवार के साथ पृथ्वी लोक पर रहते हैं, अपनी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और उनके हर कही अनकही बातों को वो सुनते भी हैं। इसलिए सावन के महीने में पवित्रता के साथ रहना चाहिए, मन में दुर्विचार दुर्भावना नहीं रखना चाहिए। तो आज चूँकि हम चावल की चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान की पूजा में आप जब भी चावल उनको अर्पित करते हैं, याद रखिए वो टूटा हुआ ना हो, जिसको हम अक्षत कहते हैं, यानी बिना टूटा हुआ चावल। चावल के अगर आप 108 दाने रोज शिवलिंग पर अर्पित करना पूरे सावन के महीने में शुरू कर दें, यानी कि पूरे सावन के महीने में अर्पित करें, या आपकी मर्जी पर है, आप जितने भी दिन बचे हुए हैं उतने दिन आप कर सकते हैं। अगर 108 दाने आप ना भी कर पाएँ तो कम से कम चावल का एक दाना ही अर्पित कर दें। पर 108 दाने की महिमा थोड़ी ज़्यादा है, तो आप पहले से उसको चुनकर अच्छे से बीन कर अलग अलग जगह आप चाहें तो किसी कागज़ की पुड़िया में आप उसको रख सकते हैं, ताकि आपको पूजा करते समय दिक्कत ना हो। याद रखिए टूटा हुआ चावल बिल्कुल भी नहीं हो। तो शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ फलदायी है। और यदि आपके पास धतूरा का पुष्प नहीं है, किसी भी तरह का आंकड़े का पुष्प नहीं है, तो सिर्फ आप शिवलिंग पर 108 दाने अक्षत चढ़ाना शुरू कर दें, तो आपको असीम फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अक्षत अर्पित करता है शिव को, उनको धन वैभव सम्मान से उनकी झोली भर देते हैं शिव। तो यदि आपके घर में आर्थिक समस्या है, घर के मंदिर में आपको लगता है जैसे कि घर में मंदिर है और आप पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, तब एक छोटा सा काम करें। आपके घर में अगर शिवलिंग है, शिव जी की तस्वीर है, तो पूरे सावन महीना आप 108 दाने करके चावल अर्पित करें और अगले दिन सारा चावल इकट्ठा करके एक पात्र में रख लें, डब्बे में रख लें। जब सावन माह खत्म हो जाए तब सारा चावल के दाने को आप या तो किसी चिड़ियों के निमित्त डाल दें, लेकिन छत पर मत डालिएगा, किसी पौधे के नीचे डाल सकते हैं, या फिर आप किसी व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं इस चावल को, या आप पास के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में रखाएं तो उत्तम है। धन की कमी नहीं होती ऐसा प्रयोग करने से। देवताओं का प्रिय अन्न चावल है और इसी कारण से देवता भी इस चावल के अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन चावल जब आप अर्पित करते हैं तो उसको आप थोड़ा सा कलर कर लें, लेकिन शिव जी को आप प्लेन चावल अर्पित करेंगे, उसमें कलर नहीं करना। हाँ, आप चंदन लगा सकते हैं, लेकिन बाकी देवताओं को कुमकुम या सुगंधित द्रव्य लगाकर ही अर्पित करें। अब देखिए, कभी कभी इष्ट देव के नाम से अगर आप अक्षत अर्पित कर देते हैं तो जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है, धन की कमी नहीं होते। इसलिए शिव जी की पूजा में चावल जरूर प्रयोग करना चाहिए। जब आप शिव जी के समक्ष दीपक जलाते हैं तो दीपक के नीचे भी 2-4 दाने चावल रखकर फिर आप दीपक जलाएं, और शिव जी के सामने या फिर आप बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे पूरे सावन अगर आप चाहें तो आप बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे एक दिया जला सकते हैं शाम के वक्त। और इस दीपक में 2 बाती होगी, घी का दिया होगा, मिट्टी का दिया ले लीजिएगा और उसमें एक चावल का दाना डाल दीजिएगा। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, क्योंकि बिल्वपत्र के पेड़ की महिमा बहुत है। माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न रहती हैं जो व्यक्ति रोज एक बिल्वपत्र अर्पित करता है। शिव जी को अगर एक बिल्वपत्र अर्पित किया जाए तो आपके जीवन की हर कष्ट ही मिट जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप चावल बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे दीपक में डालकर जलाना शुरू कर दें तो आपके जीवन में कोई समस्या आपको कभी परेशान करेगी ही नहीं। पर शिव जी को चावल जरूर अर्पित करें। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।